जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, अब आपने हम्म। कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कहना बिल्कुल, आज की वक्त की जरूरत कहती है कि कांग्रेस को लाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में सरकार बना रही है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि हम कांग्रेस को भी सेंटर में देखना चाहेंगे और देखेंगे भी। और इस वक्त इसी की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं और खासकर एलजी रूल के बाद में जो कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में, आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। और इस सब को, इस तानाशाही को हटाने के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए, जो कि कांग्रेस और एनसी की सरकार हो। लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 सालों में कांग्रेस ने वो सब बनाया जो भाजपा ने सिर्फ 10 सालों में बेच दिया, सब कुछ पूरे हिंदुस्तान भर में। तो मैं कहूंगी कि जम्मू कश्मीर में ये सरकार बने और कई और राज्यों में भी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और एक मजबूत तरीके से बनाए ताकि हर जन का, हर किसी का कल्याण हो। है? भारतीय जनता पार्टी क्या छोड़ने का क्या विषय रहे? भारतीय जनता पार्टी आपने छोड़ दी। जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ, मैं तो जनता की बात करती हूँ। मेरे सपोर्टर्स, मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर उनके हित में कोई सरकार काम नहीं कर रही तो उसके साथ हम क्या करेंगे? हमारे लिए ज्यादा जरूरी महत्व रखता है देश, बाकी सब बाद की बात है। सबसे पहली बात जो है वो देश मायने रखता जी, है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे स्मार्ट मीटर वगैरह लगे, प्रॉपर्टी टैक्स लगे, इसके ऊपर क्या कहना? देखो, 370 हटा तो जम्मू कश्मीर को नए नए ख्वाब दिखाए गए कि अब आपके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। तो पहले कम से कम उनको पैरों पे खड़े होने का मौका तो दिया जाता, उसके बाद आप ऐसा कुछ ये सब चीजें लाते। लेकिन आपने उनको खड़े भी नहीं होने दिया। अभी उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। 370 हटा है और उसके कितने नुकसान हुए हैं जम्मू कश्मीर को, अभी वो उससे भी उभरा नहीं था कि आपने इतने सारे टैक्सेस, फिर ये स्मार्ट मीटर्स, जो मतलब ये क्यों स्मार्ट मीटर्स की जरूरत क्या थी, जबकि हमारा जम्मू कश्मीर खुद उत्पाद करता है बिजली का, और हम कई राज्यों को दे सकते हैं, तो हम अपने जम्मू कश्मीर को नहीं दे सकते क्या? स्टेट हुड की मांग करे जम्मू के लोग। बिल्कुल, उसकी बहुत जरूरत है। स्टेट हुड की जरूरत है। हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि डिमोशन हो गई है, लोगों की प्रमोशन होती है और हमारे जम्मू कश्मीर को डिमोट किया गया और टुकड़ों में डिमोट कर दिया गया। एक लेह लद्दाख चला गया जम्मू कश्मीर। अभी मुझे लगता है आने वाले वक्त में कहीं जम्मू कश्मीर को ही ना अलग कर देंगे। तो मुझे लगता है टुकड़े नहीं करने होते हैं, लोगों को जोड़ने का सोचना चाहिए। और ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, इसका अंत आ गया है। अभी युवा जो है वो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है और जागरूक हो चुका है। 10 सालों में जम्मू कश्मीर का यूथ तो इन्होंने कम से कम जागरूक कर दिया है। यूथ जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है इसके। जब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? यूथ जो है वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में जाकर और क्या करेगा? डिप्रेशन से बाहर निकलने के जो रास्ते उनको दिखाई देते हैं वो ड्रग्स है आज की डेट में जो मिल रहा है, जो इन्होंने सरेआम बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता कि कहाँ बिक रहा है। क्यों नहीं पुलिस काम कर रही, क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाती? सिर्फ ये रैलीज निकालने से या ये सब करने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे, उसे बंद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। विडो पेंशन इन्होंने बंद कर दी जी। इसके ऊपर देखिए, विडो पेंशन बंद कर दी, आयुष्मान भारत ये बंद कर दिया, आयुष्मान कार्ड की बात करें वो बंद कर दिए ये, और मैनिफेस्टोज जारी करते हैं कि हम अब 3000 करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे मैनिफेस्टोज उनको करना होता है जिनको सरकार में आने की जरूरत है। आप ऑलरेडी बैठे हैं, आपको मैनिफेस्टो क्या करना था? आप तो कर देते। ये अचानक से आपको डेली वेजेस में प्यार आपका उमड़ आया है तो आप कर देते हैं उसे। आप आज भी कर सकते हैं, आपको करने के लिए किसी की जरूरत, 10 तारीख का वेट करने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया 370 टंकियां तोड़ने के बाद मतलब तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उन्होंने ये बात बोली थी। देखिए, उन्होंने जब बोली थी तो उसके बाद उनके साथ सरकार ही नहीं बनानी चाहिए थी। पहली बात तो ये बनती थी कि उस वक्त को देखते हुए उनके साथ सरकार ही नहीं बनानी चाहिए थी अगर उन्होंने ये बात बोली थी। कोई भी बात, तिरंगे की बात, मैं 370 हटाने ना हटाने की बात नहीं कहती, मैं बात कहती हूँ तिरंगे के ऊपर अगर किसी ने कोई भी टिप्पणी की है, कोई कमेंट किया है, तो उनके साथ आप सरकार क्यों बनाते हैं? जब आपके साथ सरकार बना गए तो फिर वो देशभक्त हो गए। फारूक साहब का एक बयान आया था कि हमारा एक मीडिया कर्मी ने दिल्ली को क्वेश्चन पूछा था उनसे कि जम्मू कश्मीर, वो बोलते जम्मू कश्मीर जाना में जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर ऐसा, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एडिट करके बोल दी जाती हैं, करवा दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। जब हम जम्मू कश्मीर ऑलरेडी कहाँ है इस वक्त, जम्मू कश्मीर कौन सा जन्नत में बैठा हुआ है? जम्मू कश्मीर ऑलरेडी वहीं पर है। और जो हालात चल रहे हैं, जो सरकार हमारे साथ कर रही है, उसके बाद और क्या कोई कह सकता है? दुखी होकर और क्या कहेंगे? जनता भी यही कह रही है।
फारूक साहब ने क्या कहा मैं उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन जनता भी इस वक्त ऑलरेडी वहीं पर है जहां की ये बात कर रहे हैं। जी। क्या मैसेज देगा जम्मू के जनता को, क्या मैसेज कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना वोट जाया ना करें, 1 तारीख को बढ़ चढ़कर साथ दे। अपने जम्मू की रीजनल पार्टी है आपकी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जम्मू जिसके साथ सरकार बनाने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो है कांग्रेस पार्टी, जो सेंटर में हमेशा से पूरे हिंदुस्तान में उसने बहुत कुछ बनाया है। 70 सालों में जो आप देख रहे हैं आज स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब कुछ इन्होंने सिर्फ भाजपा ने आकर सिर्फ रिबन्स काटे हैं, बनाया सब कुछ कांग्रेस ने है। ये जो आप सड़कें, ये टनल्स देख रहे हैं, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। भाजपा ने सिर्फ रिबन काटा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। और इसके अलावा आप अगर रिंग रोड की हालत देखें, जो भाजपा ने काम किए हैं वो सारे आज नालियों में बह रहे हैं, पहली बरसात में बह रहे हैं। तो प्लीज अपनी आंखें खोलिए, इस धर्म की राजनीति के आगे बढ़िए, इसके ऊपर मत जाइए प्लीज। डेवलपमेंट की बात करें, सरकार डेवलपमेंट के ऊपर चलती है, ना कि धर्म के ऊपर चलती है।